दोस्तों लोगों के रिलेशनशिप में 10 साल के बाद भी उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं, 10 साल के बाद भी उनके पार्टनर उनको धोखा देते हैं। अब हमारे लिए समझने वाली बात यह कि यार अगर हम किसी इंसान के साथ 10 साल से अगर रिलेशनशिप में होते तो क्या यार हमें 10 साल तक वो इंसान पता ही नहीं चलने देता? क्या यार 10 साल में हम उस इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए? क्योंकि जो इंसान 10 साल उसके साथ रहा होगा ना, उसका दिमाग घूम जाएगा कि यार कैसे ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि 10 साल से मैं इस इंसान को जानता हूँ। पर दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि वो पहले से झूठा होता या पहले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि किसी इंसान के इमोशंस, हो सकता है किसी इंसान को आज आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपके साथ फील कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो वैसा ही फील करेगा। तो अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में या कुछ टाइम बाद भी बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है तो ये गारंटी नहीं होती कि वो लॉयल और हमेशा आपके साथ रहेगा। वो इंसान भी जो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, वो इंसान भी 10 साल के बाद आपको छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने इतने सारे लोगों के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सुने हैं, इतने सारे लोगों के साथ बात की है, मैंने एक चीज़ देखी है कि रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अगले 2 साल में, 3 साल में या पूरे रिलेशनशिप में आप जस्ट एक वो चीज़ देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर सोचता है या नहीं सोचता। मतलब ये इंसान चांस कितने हैं कि हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। अब ना ये दोनों तरह के लोगों में ना ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो छोड़ के नहीं जाते ना, कभी भी उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, पर वो कुछ अलग तरह से होगी। और जो छोड़ के जाते हैं ना, इस चीज़ में उन लोगों का कुछ अलग ही काम होता है, अलग ही कांड होता है, आप ये समझ लो। अब दोस्तों मेरे पास जितने भी ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने मुझे ये बताया कि यार 10 साल से मेरे साथ लड़का रिलेशन में था, 10 साल से मेरे साथ लड़की रिलेशनशिप में थी, अब छोड़ के चली गई। मैंने ऐसे सारे लोगों के रिलेशनशिप में ये देखा कि जो छोड़ के गया है ना, उसने 10 साल तक अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट ही नहीं किए। अगर एफर्ट किए भी है तो वो बहुत नॉर्मल है। और नॉर्मल इसलिए क्योंकि इस भाई साहब ने ना अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एफर्ट किए होते हैं। तो मैक्सिमम मैंने ऐसा देखा है कि लंबे लंबे रिलेशनशिप में भी लोग अपने पार्टनर को छोड़कर इसलिए जा सकते हैं क्योंकि उस रिलेशनशिप के लिए कभी उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। मतलब सीरियस होकर उस रिलेशनशिप में उसका कुछ इन्वेस्ट है ही नहीं, उनके कोई एफर्ट है ही नहीं। तो अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि 10 साल से मैंने इस रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या क्या नहीं किया और फिर भी वो मुझे छोड़ के जा रहा है। नहीं दोस्त, ये बात तो मायने ही नहीं रखती कि तुमने क्या किया। तुमने जितना भी किया होगा तो भी वो तुम्हें छोड़ के जा सकता है, लेकिन 10 साल में या 2 साल में या 5 साल में उस इंसान ने जितना किया होगा ना, उस बात से ये पता चलता है कि वो टिकेगा या जाएगा। उसने जस्ट टाइम पास ही किया है, उसने कोई एफर्ट ही नहीं किया, तो उनको ना निकलने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जिनका पार्टनर सही नहीं होता और मुझे ना उनको कहना पड़ता है कि भाई इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना चाहिए, मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और ऐसा ना मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ। तो वो लोगों की एक बात ना मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगती है। वो लोग मुझे कहते हैं कि सर आप कह रहे हो कि मूव ऑन करना चाहिए, ये पर्सन सही नहीं है, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन इस रिलेशनशिप में मैंने अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने अपनी लाइफ को ख़राब की है, मैंने अपने सारे कामों को छोड़ दिया है जस्ट इस रिलेशन को बचाने के लिए, बनाने के लिए, और इस इंसान को प्यार करता हूँ ना इसलिए। तो आप बताओ, मैंने इस रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ किया, क्या अब मैं उसको छोड़ सकता हूँ? ये बात बिल्कुल भी सही है। इसलिए रिलेशन 2 साल का हो, 10 साल का हो या 20 साल का हो, जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई होगी ना, उनके लिए रिलेशनशिप से निकलना, धोखा देना या भाग जाना आसान कभी नहीं होता। तो आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, जितने भी टाइम से रिलेशनशिप में हो, कि देखो कि यार रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, आपके एफर्ट कितने, उस इंसान के एफर्ट कितने हैं, मतलब अपनी लाइफ से चीज़ें कितनी सेक्रीफाइस कर रहा है वो आपके लिए, आपके इस रिलेशन के लिए। और ना दोस्तों एक रिलेशनशिप में ना एक चीज़ हमेशा आप देखोगे कि जो प्यार करता होगा ना, जो जेन्युइन होगा ना, उसको हमेशा अच्छा लगता है आपको खुश करके, मतलब वो खुशी देकर खुश होता है। ये ट्रू लव है। सिंपल सी बात है कि जो इंसान सच्चा होगा ना, जो आपको प्यार करता होगा ना, उनको खुशी कब होगी? उनको खुशी तब होगी जब वो आपको खुश करता है कुछ करके आपके लिए। और जो इंसान आपसे खुशी लेकर खुश होता है वो ज़्यादातर बार सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा मांगता रहता है, ठीक है, उसको हमेशा कुछ चाहिए, तब वो खुश होता है कि भाई मेरे लिए कर, मेरे लिए वो कर।
हमेशा वो आपसे मांगता रहता है, वो कोई रिलेशन में एफर्ट नहीं डालता। लेकिन जो इंसान रियल में जेन्युइन होगा, रियल में आपको प्यार करता होगा, वो हमेशा आपको देना चाहता है। जब वो आपके लिए कुछ करता है और वो कुछ करता है और उनकी चीज़ों से जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, असल में उनको तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो फेक इंसान होता है ना, उनको अच्छा लगता है जब आप उनके लिए बहुत कुछ करते रहो और आपकी चीज़ों को पाकर, आपके प्यार को पाकर या आपका कुछ भी जो लेता है ना, तभी उनको खुशी मिलती है। देने में उनको खुशी मिलती ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग एक चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि यार जो आप बता रहे हो ना कि भाई पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया होगा तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ना, मतलब रेयर केस में होता है लेकिन होता है कि इसका ना उल्टा एक्सपीरियंस होगा कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मेरा जो बॉयफ्रेंड था, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो कि भाई उसने एफर्ट नहीं लगाया तो ही छोड़ के जा सकता है। उसने बहुत एफर्ट लगाए, मैंने भी लगाए, फिर भी वो छोड़ के चला गया। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है और उनका रीज़न अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर उस रिलेशनशिप में लगातार झगड़े हो रहे थे, आपने उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, आप बहुत नीड शो करते थे, वो आपसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो उनके एफर्ट के कारण, उनके इन्वेस्टमेंट के कारण ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आपकी इरिटेशन के कारण या इस तरह की प्रॉब्लम के कारण भी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में उनके लिए चीज़ों को सर्वाइव करवाना या उनका खुद का यहाँ पर टिके रहना मुश्किल उनको फील हो रहा होगा। ऐसे केसों में वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। बट कहने का मतलब क्या है कि वो भी जेन्युइन हो गए, मतलब वो एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, वो टाइम पास नहीं करे होंगे। क्योंकि जो इंसान टाइम पास करता है ना, वो कभी भी आपके रिलेशनशिप में हमेशा के लिए इन्वेस्ट नहीं करता जाएगा। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो जस्ट कुछ टाइम के लिए, आपको जस्ट इम्प्रेस करने के लिए, जहां तक मतलब होगा तब तक इन्वेस्ट करेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशन में जस्ट टाइम पास करने के लिए आते हैं, पर होता क्या है कि टाइम के साथ वो आप में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो टाइम पास से उनको भी पता नहीं चलता कि कब वो सीरियस हो जाते हैं एंड कब वो आपके रिलेशनशिप में और आप में बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, भले आप 2 साल से हो, 5 साल से हो या 10 साल से ज़्यादा टाइम से हो, आप जस्ट देखो कि वो इंसान आपके लिए कितना एफर्ट ले रहा है, वो इंसान आपके रिलेशन के लिए कितनी एफर्ट डाल रहा है। क्योंकि अगर वो एफर्ट नहीं डाल रहा है ना, तो जिस दिन इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा या जिस दिन इस रिलेशनशिप में उसका माइंड ये सोचेगा कि मुझे इस इंसान को छोड़ना है, तो आसानी से छोड़ पाएगा। लेकिन जिसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया होगा ना, उनके लिए सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको उनके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।